मैं सभी को, आपके दर्शकों को बधाई दे दूं कि सबको मेरी तरफ से जो है 15 अगस्त की 75वीं वर्षगांठ की सबको शुभकामनाएं मेरे विद्यालय परिवार की ओर से। और मैं एक शिक्षक हूं। शिक्षक होने के नाते मैंने कल जो है, मुझे पता चला कि कल विजय बहुगुणा जी हमारे माननीय विधायक, सौरभ बहुगुणा जी हमारे माननीय विधायक हमारे क्षेत्र ग्राम सभा लौका में आ रहे थे। तो मुझे जानकारी मिली, तो मैं 12:30 बजे यहाँ पहुँचा। तो विधायक जी मुझे मिले और मैंने उनसे अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने मुझसे भाई पूछा कि भाई आपकी कोई समस्या हो तो बताइए 5 वर्षों में। तो चूँकि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था, इसलिए मैं वहाँ पहुँचा था। तो मैंने कहा भी, देखिए मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि 5 वर्ष मुझे मेरे गाँव को हो गए हैं, लेकिन विधायक जी को मैं आज तक देख नहीं पाया 5 वर्षों में। चूँकि वो मेरे विधायक हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। और बहुत सा उससे पहले उनके पिताजी भी हमारे वहाँ से मुख्यमंत्री के लिए वो दावेदारी भी रही और मुख्यमंत्री यहाँ से थे भी थे हमारे स्टालिन से। तो कल मैंने अपनी ये बात रखी कि देखिए 5 सालों में आपने क्या काम किया। कल मैंने उनसे ये प्रश्न रखा कि मेरे 5 सालों का हिसाब बता दीजिए आप। मैं यही समझूंगा विकास मेरा हिसाब होगा कि अगर आप समझा देंगे कि 5 सालों में मैंने 25 से 50 करोड़ का जो बजट हमारे ग्राम सभा लौका का कुछ 10% का हिस्सा भी यहाँ खर्च हुआ है हमारे गाँव के योगदान के लिए। दूसरी बात, मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाई मेरा पहला सवाल ये है कि आज तक 50 साल हो गया हमारे ग्राम सभा लौका में, कई सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने हमको नल, शौचालय और जो एक टंकी और एक लाइट के सिवाय कोई योगदान हमको नहीं दिया। तो मैंने कल माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी, देखिए मेरे उनसे कोई रंजिश नहीं है, वो हमारे सम्मानित विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षित आदमी, उनका सम्मान करता हूँ। बड़े अदब से बात मैंने किया है और अपनी बात रखी भी। तो भाई विधायक जी ने कहा कि भाई आपके घर लाइट लगवा दिया है मैंने, नल गड़वा दिया है मैंने, और जो है शौचालय बनवा दी। तो मैंने पूछा कि क्या शौचालय, लाइट और नल ही मेरा विकास है क्या? और कई बातों पे लेकर, मेरी बातों को लेकर के उपहास उड़ाया जा रहा है। भाई मेरी शादी को लेकर के, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा, मैंने अपनी बात रखी कि देखिए हमारे एरिया में लोगों के यहाँ रिश्ते जो आ रहे हैं वो रिश्ते अच्छे नहीं आते हैं, और आते हैं तो लौट के भाग जाते हैं। लोग शादी के लिए हमारे वहाँ अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं। और ये मुद्दा रखा तो उन्होंने मजाक बनाया इस बात को लेकर कि भाई इनकी शादी करवाओ। तो देखिए विजय बहुगुणा जी, माननीय विधायक जी सौरभ बहुगुणा जी, मैं आप सबसे कह दूं कि देखिए मैं शिक्षित आदमी हूं, हर चीज़ों का, शब्दों का मोल रखता हूं। मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के ना पेश किया जाए। मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि हमारे गांव में ना अच्छी सड़कें हैं, ना गली है, ना नाली है, ना रोड है, ना विकास है, ना आवास है, कुछ नहीं। सिर्फ गाजर दिया है आप लोगों ने हमको, और ये गाजर हम सबको नहीं चाहिए। 5 वर्ष का कार्यकाल आप सबका पूरा हो गया है और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ माननीय सौरभ बहुगुणा जी, चेतावनी दे रहा हूँ। सिर्फ एक छोटा भाई होने के नाते गलत मत समझिएगा, इसको अन्यथा न लीजिएगा। इसलिए दे रहा हूँ कि आप एक बार स्वयं आकर के हमारे वहाँ मामले को स्पष्टीकरण कीजिए, मामले को धरातली स्तर पर देखिए कि क्या हमारे वहाँ विकास आपने किया है, कौन सा विकास किया है आपने। आके देखिए, वही 10 साल पहले की सड़कें हैं हमारे गाँव में, आके देखिए। ऐसे उठ के चले गए, पूरी बात ही नहीं हुई। कह रहे हैं कि अरे चलो चलो यहाँ से चलो, ऐसे हम क्या विकास करेंगे, जो है वो ऐसे बोल के चले गए। उनकी पत्नी जब इलेक्शन हुआ था, उनकी बीवी यहाँ आई थी सौरभ बहुगुणा जी की। उन्होंने बोला कि देखिए बहुत लोग तो ऐसे हैं अनपढ़ गंवार जाहिल उड़ जाते हैं, मेरे पति पढ़े लिखे शिक्षित हैं और उनके हम आप लोग जिताइए। हम वादा करते हैं कि हम यहाँ पर नहीं पक्की मकान बनाएंगे, कच्ची मकान बना करके उन यहाँ देंगे, और ये हमारा आपसे वादा है। और हम यहाँ आकर के और ये कहेंगे और दिखाएंगे, आपके सामने हम मिलेंगे। मिलना तो छोड़ी, आज तक वो भी नहीं आई। इसी बात को लेकर के कल ये बात चर्चा हुई कि मतलब इतने हो गए और आए, 5 साल में आए भी नहीं, हमारी मकान भी नहीं बना के दिया, और उन्होंने ऐसे वादा करके गए। दोनों मियाँ बीवी आए थे, हम लोग उनको सभी लोग हम लोग वोट दिए कि हमें ये पढ़े लिखे हैं, कुछ तो हमारे लिए करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। ना मकान बनाए, ना हमारी अभी कम से कम 15 साल पहले की हमारी नाली टूटी हुई हमारे घर के सामने से, अभी तक वो नाली भी हमारी नहीं बनी, ऐसी की ऐसी पड़ी है। कहते हैं तो कहते हैं अरे बन जाएगी, इसमें उसमें, ऐसे सब कहते हैं। बस इतना ही है।